101। जीवन में सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह है कि आप अपने मन में पक्का और अटल निश्चय कर लें और फिर इस मार्ग पर चलें, ताकि आप अपने जीवन काल में ही उस परम सत्य का अनुभव कर सकें। ईसा मसीह उन्हीं की सहायता कर सके जो उनके जीवन काल में उनके संपर्क में आए। आज उनकी शिक्षा का अध्ययन आपको कुछ मानसिक लाभ तो दे सकता है, परंतु आपको आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों में नहीं ले जा सकता। सवाल ये नहीं है कि पश्चिम के देश संत मत की शिक्षा को चाहते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि आपको खुद इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर आप इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं तो इस मार्ग को अपनाकर पहले अपनी समस्याओं को सुलझाएं। समय समय पर जो समस्याएं मन में उठती हैं उन्हें केवल बुद्धि या तर्क द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। हालांकि ये सही है कि उन अच्छे और बुद्धिमान सत्संगियों की संगति में भी बहुत सी बातें सुलझ सकती हैं जो इस मार्ग पर लगन और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। ये संभव नहीं कि इस मार्ग पर कदम रखने से पहले ही आपकी समस्याएं सुलझ जाएं। ये तो उस व्यक्ति की तरह है जो कहता है कि कहीं डूब ना जाऊं, इसलिए मैं पानी में तब तक नहीं उतरूंगा जब तक मुझे तैरना ना आ जाए। स्पष्ट है कि वो कभी तैरना नहीं सीख सकता। सतगुरु हमारी त्रुटियों और कमियों पर ध्यान न देकर हमें मार्ग दिखाने तथा उस पर प्रगति करने में सहायता देने के लिए हमेशा तैयार हैं, परंतु हमें भी इस मार्ग पर प्रगति करने के लिए उतनी ही मेहनत और लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए जितनी हम दुनिया के कामकाज के लिए करते हैं। ये अच्छा है कि आप फिर से शाकाहार पर आ गए हैं। जब आप इस भोजन पर सफलतापूर्वक 6 महीने तक कायम रह लें तो नामदान के लिए लिख सकते हैं। 102। सतगुरु के लिए आपकी तड़प सराहनीय है। जब तक सच्ची लगन और तड़प रहती है, सतगुरु हम पर दया मेहर करते हैं ताकि हम नियम पूर्वक अभ्यास कर सकें। उनकी दया मेहर और हमारी कोशिश दोनों तब तक साथ साथ चलती हैं जब तक हम धुरधाम न पहुंच जाएं। 103। जीवन ऐसा ही है। कुछ लोग इसकी असारता को समझ लेते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके परे क्या है। अन्य लोग इससे निरंतर चिपके रहते हैं और आखिर तक सुख दुख सहते रहते हैं। हमें जीवन से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके सही महत्व को समझना चाहिए तथा ये जो दुर्लभ अवसर मिला है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। वैज्ञानिक भी हमें बताते हैं कि अनेक शताब्दियों तथा अनगिनत निचली योनियों में से होते हुए हमारा मनुष्य के रूप में विकास हुआ है। इसका अवश्य ही कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जानना तथा पूरा करना चाहिए। निसंदेह वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि आदि में मनुष्य अपने दिव्य धाम से निकला है और अपनी इच्छाओं, कर्मों तथा उनके फल के अनुसार नीचे की योनियों में जन्म लेता रहा है। परमात्मा की खोज और उससे मिलाप की कोशिश केवल मनुष्य जन्म में ही की जा सकती है। सच्ची शांति और सच्चा सुख केवल उसी के चरणों में है। वही सत्य और अविनाशी है। हम जितने अधिक उसके निकट होते जाते हैं उतने ही प्रसन्न और शांत होते जाते हैं। आपकी इस संसार से छुटकारा पाने की इच्छा और इस इच्छा को जगाने वाली भावना ये बताती है कि आप इस मार्ग पर चलने के योग्य हैं, परंतु ज़रूरी है कि इस भावना को बनाए रखा जाए तथा सही रास्ते पर कदम उठाए जाएं। कृपया उनसे मिलें। वे आपको संत मत की पुस्तकें दे देंगे। जब आप 1-2 पुस्तकें पढ़ लें तब मुझे फिर से लिखें। 104। आप ठीक कहते हैं कि सभी बातों में शिष्य का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आखिर इस मार्ग पर चलना तो स्वयं उसे ही है। शिक्षक मार्गदर्शन और मदद करता है, पर काम तो विद्यार्थी को करना है। हमारे कर्म ही मार्ग में रुकावट डालते हैं। वे धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं और अंततः ख़त्म हो जाते हैं। आपका सद्गुरु से प्रार्थना करना और आपके मन में इस मार्ग पर चलने की तीव्र इच्छा का होना अच्छा है, क्योंकि इससे भी मन निर्मल होता है। अभी तो आप संत मत की पुस्तकें पढ़ें। अपने जीवन का अंत करने का विचार दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पाप और अनर्थ है। दुख और कष्ट को विवेक के साथ सह लिया जाए तो इससे अंतर की सफाई होती है और छुटकारे की आशा तो सदैव रहती है।
105। मैं आपके संदेहों और कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता हूँ और उनके प्रति आपने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसकी सराहना करता हूँ। आपके लिए यह निश्चय कर लेना ज़रूरी है कि आप वास्तव में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम छानबीन और पूछताछ के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि लोग इस बारे में पूरी खोज करें। अगर आप अपना आधा जीवन भी संत मत के सिद्धांतों की सच्चाई और हकीकत की खोज में बिता दें तो भी मुझे अफसोस ना होगा। ईमानदारी और सच्चाई के साथ खोज करने में लगाया गया सारा वक्त हमारे लेखे में लिखा जाता है। संत मत का मार्ग अंतर्मुखी है, बाहरमुखी नहीं। संत मत किसी भी तरह की बाहरी पूजा या उपासना के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये हमें शरीर रूपी मंदिर में पूजा करना सिखाता है। वहां पहुंचने से पहले मनुष्य को ये मालूम होना चाहिए कि अंतर में जाने का तरीका क्या है। बेशक इसके बारे में आदेश तो बाहर ही दिए जाते हैं, पर रास्ता तब शुरू होता है जब मनुष्य इन आदेशों का पालन करना शुरू कर दे और इनके अनुसार हर रोज अपनी सूरत को आंखों के बीच में समेटने की कोशिश करे, जहां से असली रूहानी सफर शुरू होता है। इस तरह शब्द अथवा दिव्य धुन से संबंध स्थापित हो जाता है। सत्संगी के लिए पूरी तरह से शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। एकाध बार भी अंडे, मछली या मांस का सूप आदि लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें कर्मों का बोझ बढ़ता है। रूहानी इलाज या आत्मिक शक्ति द्वारा उपचार की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सत्संगी का उद्देश्य अपने ध्यान को पूरी तरह अंतर में समेटना, उसे वहां ठहराना तथा ऊपर के मंडलों में ले जाना है। रूहानी इलाज में ध्यान बाहर की ओर जाता है या दूसरे लोगों के कर्मों में उलझता है। ये तो ऐसे ही है जैसे बहुत मेहनत और तकलीफ के साथ एक बड़े पत्थर को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाते चढ़ाते बीच में ही उसे नीचे लुढ़का दें। नाम का निवास हमारे हृदय में है। संत मत के अनुसार हमारे मस्तक का ऊपरी भाग हमारा आत्मिक केंद्र है और संत इसी को हृदय कहते हैं। नाम के लिए लगन होना तो अच्छा है, परंतु नाम से हम अंदर जाकर ही जुड़ सकते हैं। अगर कोई एक पैर कमरे के अंदर और दूसरा कमरे के बाहर रखकर कभी अंदर देखता है और कभी बाहर, तो वो कमरे के अंदर नहीं बैठ सकता। हम बाहरी कारोबार करने की सलाह उसी हद तक देते हैं जहां तक अपनी आजीविका या रोजी कमाने और अपने सांसारिक कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने का सवाल है, ताकि मौत के बाद मनुष्य में कोई इच्छा और तृष्णा न रहे और उसकी आत्मा शब्द के साथ जुड़कर आसानी से मालिक के दरबार में पहुंच जाए। बेशक ये कार्य आसान नहीं है और इसके लिए एक हद तक आत्मनियंत्रण तथा इच्छाओं को वश में रखना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग संत मत को पसंद नहीं करते। उनका ऐसा करना ठीक भी है। वास्तव में वे अभी संत मत के योग्य नहीं हैं। 106। मैं आपकी लगन और सच्चाई की कद्र करता हूं। आपकी आत्मज्ञान की इच्छा सराहनीय है। आत्मा की पहचान परमात्मा की पहचान की ओर पहला कदम है। हम अपने सच्चे स्वरूप को तभी पहचान सकते हैं जब माया और जड़ पदार्थों के उन पर्दों को हटा दें जो हमें इस समय असली मालूम होते हैं। शांति, आनंद और पूर्णता हमें अपने अंदर ही मिल सकती है, कहीं बाहर नहीं। परमात्मा भी अंदर है और वो सद्गुरु की सहायता तथा सही रूहानी अभ्यास से मिलता है। सद्गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास करके हम अपनी चेतनता को, जो इस समय सारे शरीर में फैली हुई है, समेट कर आंखों के पीछे आत्मा के केंद्र पर एकाग्र कर सकते हैं। यह अभ्यास हर रोज नियमित रूप से करते रहना है, जब तक आत्मा या सुरत का पूरा या करीब करीब पूरा सिमटाव ना हो जाए। तब आप उस शब्द या दिव्य धुन से जुड़ जाएंगे जो सबसे ऊंचे रूहानी देश सचखंड से आ रही है। ये शब्द या धुन हम सब के अंदर, चाहे हम अच्छे हैं या बुरे, निरंतर गूंज रही है, परंतु इसका हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हमें नाम नहीं मिलता और इसका भेद नहीं बताया जाता। सिमटाव जितना ज्यादा होता है, शब्द धुन से हमारा मेल भी उतना ही गहरा होता है और अंतर में चढ़ाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसका अभ्यास हर रोज नियमित रूप से करीब 3 घंटे तक करना चाहिए।
सुरत का सिमटाव कहाँ तक हुआ है, इसकी पहचान शरीर के सुन्न होने या मुर्दे के समान होने से होती है। पहले शरीर के नीचे का भाग, पैर, हाथ आदि सुन्न होते हैं और फिर सारा शरीर ही सुन्न हो जाता है। निसंदेह ये सब एक ही दिन में नहीं किया जा सकता, ये तो जीवन भर का काम है। शरीर का सुन्न होना अस्थायी है, जो केवल अभ्यास के समय ही होता है। इससे मन या शरीर की क्रियाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही उनमें कोई बाधा या कमी आती है, बल्कि इसके अभ्यास से हमारी मानसिक शक्तियां बलवान होती हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने ध्यान को एक ही स्थान पर एकाग्र करने की आदत हो जाती है। मनुष्य के शरीर में आत्मा का मुख्य केंद्र आंखों के बीच ऊपर की ओर है। यहाँ पर आत्मा मन के साथ बंधी हुई है और यहीं से ये सारे शरीर में फैली हुई है। हमारा सबसे पहला और जरूरी काम तो आत्मा को समेटकर इस केंद्र पर लाना है और उसे सद्गुरु के ध्यान द्वारा यहाँ ठहराना है। ये एक धीमा और थका देने वाला काम है। उसके लिए बहुत धैर्य, लगन और मेहनत की जरूरत है। एक बार इस रुकावट को पार कर लेने पर आगे का सफर इसकी तुलना में आसान है। इसके बाद आत्मा को अपने केंद्र पर ले जाना तथा वापस शरीर में लाना इतना आसान हो जाता है जितना एक तलवार को म्यान से निकालना और वापस उसमें डालना। केवल अनुभवी अभ्यासी या गुरुमुख ही पूर्ण रूप से कुशलता के साथ ये कार्य कर सकते हैं। नामदान के समय सद्गुरु शिष्य को अंतर में शब्द के साथ जोड़ देते हैं और जब शिष्य अपनी आत्मा को समेट कर इस केंद्र पर ले आता है तो शब्द उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। इस केंद्र तक आने से पहले भी उसे शब्द सुनाई दे सकता है और खुशी और उत्साह प्रदान कर सकता है, परंतु उसे ऊपर नहीं खींच सकता। आंतरिक रूहानी सफर की 5 मंजिलें हैं और हर एक मंजिल का अपना अपना शब्द है। जिस शब्द धुन को हम पकड़ते हैं वो हमें धीरे धीरे एक से दूसरी शब्द धुन तक ले जाती है और इस तरह एक मंजिल के शब्द द्वारा दूसरी मंजिल के शब्द से जुड़ते हुए हम धुरधाम पहुंच जाते हैं, जहां से वापस फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती और जहां पहुंचने पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु ये प्रगति हमारे पिछले कर्मों, हमारी लगन, मेहनत और उत्साह, अभ्यास के लिए दिए गए समय और सद्गुरु की दया मेहर पर निर्भर करती है। यह हमारे मार्ग और अभ्यास का संक्षिप्त वर्णन है। राधा स्वामी शब्द परमात्मा का एक नाम है जो स्वामी जी महाराज ने रखा है। उन्होंने उसे अनामी भी कहा है, अर्थात जिसका कोई नाम नहीं। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं। पहला, नामदान सद्गुरु द्वारा दिया जाता है। वो अभ्यास की पूर्ण युक्ति समझाने के साथ साथ आपको अंतर में शब्द से जोड़ते भी हैं। अगर नाम मांगने वाला जिज्ञासु बहुत दूर हो तो सद्गुरु किसी और को भी उसे नाम देने का अधिकार दे देते हैं, परंतु उसकी रूहानी देखभाल और संभाल वो खुद करते हैं। 6 महीने तक शाकाहार पर दृढ़ रहने के बाद आपको इस प्रकार से नाम मिल सकता है। दूसरा, अभ्यास की पूर्ण और सही युक्ति तथा अंतर की शब्द धुनों और मंजिलों का भेद शिष्य को नामदान के समय ही बताया जाता है, उससे पहले नहीं। हठयोग शरीर को अनुशासित करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। राजयोग इससे भी अच्छा है, परंतु इससे भी मन पूरी तरह से वश में नहीं आता और ना ही इससे जन्म मरण का चक्कर खत्म हो सकता है, क्योंकि इस साधन द्वारा कर्मों के बीज का नाश नहीं होता। सुरत शब्द योग से कर्मों के बीज नष्ट हो जाते हैं और उनके अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो जाती है। मन को केवल ऐसी शक्ति द्वारा ही पूरी तरह वश में किया जा सकता है जो मन के दायरे से परे और ऊपर हो। वो शक्ति शब्द है। सचखंड पहुंचकर परमात्मा में लीन होने के बाद ही आत्मा अपनी पूर्णता का आनंद ले सकती है। ऐसी आत्मा दूसरे जीवों के उद्धार के लिए मृत्युलोक अथवा किसी अन्य लोक में आ सकती है, परंतु वो यहाँ वापस आने के लिए विवश नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि मैंने सब बातें स्पष्ट रूप से बता दी हैं। अगर किसी भी बात के बारे में आप कुछ और पूछना चाहें तो खुशी से पूछ सकते हैं। 107। संत मत के अनुसार हमें अपनी सुरत या ध्यान को अंतर की ओर ले जाना है तथा बाहरी संसार के प्यार और लगाव को
धीरे धीरे कम करते जाना है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखते हुए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिमरन की मदद से ही सूरत अंदर की ओर मुड़ती है। रूहानी दृश्य, स्वरूप, प्रेम, शब्द सब अंतर में हैं, हमेशा से वहीं मौजूद हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए अंदर जाना ज़रूरी है। अंदर जाने पर हमें सद्गुरु की दया, मेहर और उनका प्रेम भी मिलता है। अभ्यास का पहला भाग सिमरन है, जिससे हम आंखों के केंद्र तक आते हैं। सिमरन करने में हमें कुछ परिश्रम और कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद प्रेम और दया मेहर बरसने लगते हैं। मैं आपसे नाराज या प्रसन्न नहीं हूं, परंतु इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी होगी। विश्वास अच्छी चीज है, परंतु इसे अनुभव में बदलना चाहिए, ताकि प्रेरणा पाकर हम और अधिक मेहनत कर सकें। 108 संत मत में आपकी दिलचस्पी के बारे में मालूम हुआ। रूहानी तरक्की और मालिक की प्राप्ति के लिए यह सबसे आसान और निश्चित मार्ग है। इस मार्ग को अपनाने के लिए न तो दुनिया का कामकाज छोड़ना पड़ता है और ना ही साधारण जीवन का ढंग बदलना पड़ता है। सिर्फ शराब, मांस, मछली, अंडे आदि वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। इस मार्ग में कोई भय या खतरा नहीं है। सद्गुरु द्वारा बाहरी और आंतरिक संभाल तथा मार्गदर्शन की वजह से किसी प्रकार के खतरे की कोई संभावना ही नहीं है। 109 ये अच्छी बात है कि आप योग का अभ्यास करते रहे हैं, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करते रहना हमेशा अच्छा है। फिर भी सही मार्गदर्शन के बिना मनुष्य आसानी से धोखा खा सकता है। संत मत ऐसा योग नहीं है जैसा आम तौर पर लोग समझते हैं। ये सच्चा आध्यात्मिक योग है। संक्षेप में इसका उद्देश्य अपने अंतर में परमात्मा से मिलाप करना है। परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है, परंतु हमारा मन इंद्रियों के अधीन होकर तथा इंद्रिय सुखों और सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसकर चारों ओर फैल गया है। इसलिए हम अपने मूल स्रोत को भूल गए हैं। हम नहीं जानते कि शरीर के 9 द्वारों से किस प्रकार ऊपर उठें ताकि परमात्मा से मिलाप कर सकें। इस संसार में रहते हुए तथा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीते जी वापस अपने घर जाने का रास्ता ये है कि हम अपनी सूरत को नामदान के समय बताए गए नाम के सिमरन द्वारा तीसरे तिल में एकत्र करें और वहां शब्द धुन से जुड़ें। शब्द धुन की मदद से हम सचखंड पहुंच जाएंगे, जहां से हम आए हैं। अभ्यास के समय आंखों पर कोई जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इन बाहरी आंखों का अंतर में देखने से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार ये भी एक तरह का योग है, परंतु ये एक स्वाभाविक और आध्यात्मिक योग है। इस मार्ग पर चलने और ठीक तरह से अभ्यास करने के लिए सही भोजन बहुत जरूरी है। आपको अपने भोजन में से मांस, मछली, अंडे तथा उनसे बनी हुई चीज़ों को निकाल देना चाहिए और शराब आदि नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूध और पनीर लिया जा सकता है। आप 6-7 महीने शाकाहारी भोजन पर रहने की कोशिश करें और उसके बाद मुझे लिखें। तब तक आप संत मत की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। संत मत की शिक्षा पति और पत्नी के बीच दरार पैदा नहीं करती। जब हम इस शिक्षा को ठीक तरह से नहीं समझते या इस पर ठीक तरह से नहीं चलते, केवल तभी हमारा जीवन साथी चिंतित या परेशान हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि ये शिक्षा किसी भी प्रकार की गलतफहमी का कारण बने। अगर संत मत के उसूलों पर प्रेम और भक्ति के साथ चलें, तो इससे मनुष्य धैर्यवान, सहनशील और दयालु बनता है और हर प्रकार से उसका स्वभाव सुधरता है। इस प्रकार वो पहले से कहीं अच्छा जीवन साथी बनता है तथा अपने साथी की और अच्छी तरह सेवा और सहायता कर सकता है। संत मत में प्रेम और सेवा की भावना से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शिक्षा दी जाती है, जो पति और पत्नी दोनों पर समान रूप से लागू होती है। 110 हाँ, 5 नाम का एक दूसरे के बाद उसी क्रम में जाप करना चाहिए जिस क्रम में आपको बताया गया है, और सिमरन के समय अपने ध्यान को तीसरे तिल में रखने की कोशिश करें। सिमरन द्वारा ही सुरत अथवा चेतनता शरीर से सिमटकर तीसरे तिल में आती है और इसके बाद हमारा असली रूहानी सफर शुरू होता है। आपको अंतर में जो कुछ दिखाई दे
उसके रंग, रूप या प्रकाश के बारे में कोई चिंता न करें। इनका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो सुरत को एकाग्र करके शब्द को पकड़ना है, जो आपको ऊपर ले जाएगा। अंतर में सद्गुरु से मुलाकात और उनसे बातचीत करना दृढ़तापूर्वक किए गए नियमित अभ्यास से ही हो सकता है। जैसा आपको समझाया गया है कि पहले चेतनता को तीसरे तिल में एकत्र करना है, फिर शब्द उसे वहां से ऊपर ले जाएगा। सूर्य और चंद्र को पार करने के बाद सद्गुरु के नूरी या ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन होते हैं। अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय सुबह सवेरे अथवा ब्रह्म मुहूर्त का है, जब हम ताज़ा होकर उठते हैं, मन में कोई चिंता नहीं होती और आसपास का वातावरण भी शांत होता है। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि अभ्यास इस समय ही किया जाए। अगर आप बहुत सवेरे नहीं उठ सकते तो कोई भी ऐसा समय निश्चित कर लें जो सुविधाजनक हो और जिसमें आपको कोई विघ्न या बाधा ना आए। इस बात का कोई महत्व नहीं कि सिमरन के समय आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं या पश्चिम की ओर। जहाँ तक दूसरों की सहायता करने का सवाल है, मनुष्य को अपने नैतिक या सामाजिक कर्तव्य निभाने चाहिए, परंतु इन बातों में अनावश्यक रूप से उलझना नहीं चाहिए। हर एक बात के लिए एक समय होता है और जब आपका समय आया तो आप इस मार्ग पर लगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप इस ओर आ गए हैं। सच्चा प्रेम अंतर में शब्द से जुड़ने या सद्गुरु से मिलाप करने के बाद पैदा होता है। 111। आपका यह कहना ठीक है कि यह अभ्यास सिमरन और भजन पर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी अंदर जाते हैं। सद्गुरु की सहायता और दया मेहर तो हर वक्त साथ है। एक पक्षी दोनों परों की सहायता से ही उड़ सकता है और हमारे लिए ये दो पंख हैं, सद्गुरु की दया मेहर तथा सत्संगी की मेहनत अथवा करनी। आपकी शुरुआत अच्छी है क्योंकि आप घंटियों के आवाज सुनने लगे हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि इसे बनाए रखें तथा आगे और प्रगति करें। जिस बात का आपने जिक्र किया है वो कल्पना नहीं थी। उस समय आपका ध्यान अंतर में लगा हुआ था। 112। मैं आपको संतमत के महत्व और उसकी आवश्यकता को समझने के लिए बधाई देता हूँ। ये और भी सौभाग्य की बात है कि पति और पत्नी दोनों इस मार्ग पर चल रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं तो घर में सुख शांति नहीं हो सकती और ना ही रूहानी तरक्की हो सकती है। अब आपको नियम पूर्वक भजन सिमरन में पूरा समय देना चाहिए। कृपया सिमरन पर अधिक ध्यान दें। ये शरीर की चेतनता को धीरे धीरे समेटकर तीसरे तिल में लाने का साधन है। शब्द का कार्य इसके बाद शुरू होता है। अभ्यासी इससे पहले भी कभी कभी शब्द धुन को सुन सकता है, परंतु जब तक संपूर्ण चेतनता आंखों के केंद्र में नहीं आ जाती तब तक धुन आत्मा को ऊपर नहीं खींच सकती। 113। आपकी शुरुआत बहुत उत्साहवर्धक है। ये आपकी भक्ति, सच्चाई और पिछले संस्कारों का फल है। अब ये आप पर निर्भर है कि लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करके इसे और बढ़ाएं। आपका अनुभव सही था, कोई भ्रम या धोखा नहीं था। अंतर में अनेक खंड ब्रह्मांड हैं और जैसे जैसे अभ्यासी अंदर बढ़ता है उसे कई प्रकार के सूक्ष्म नज़ारे दिखाई देते हैं और ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इनसे उसके अंदर और ऊपर जाने की इच्छा पैदा होती है और वह संसार की ओर से उदास होने लगता है। पर साधक का इन आंतरिक दृश्यों और नज़ारों के साथ लगाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ध्यान को शब्द में लगाए रखना चाहिए, जो धुरधाम पहुंचने के लिए राजमार्ग है। कृपया सिमरन और भजन करते रहें और समय को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि आप बगैर थकान के अधिक समय तक अभ्यास कर सकें। आप जब भी चाहें अपने अनुभवों के बारे में मुझे लिख सकते हैं, परंतु उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार या विश्लेषण न करें। 114। आपका प्रयत्न प्रशंसनीय है, परंतु शरीर को एक दिन में ही सुन्न नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक पहुँचना जीवन भर का काम होता है। हम बाहर जाने के आदी हो चुके हैं और युगों से बाहर भटक रहे हैं, इसलिए थोड़े से समय में ध्यान को पूरी तरह से अंदर की ओर मोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपके अनुभव संतोषप्रद और उत्साहवर्धक हैं।
आपको जो शब्द सुनाई दे रहे हैं उन्हें सुनते रहें, परंतु उनके पीछे भागने का प्रयत्न न करें। अपने ध्यान को हमेशा दोनों भवों के बीच में ठहराए रखें। सिमरन जिह्वा द्वारा नहीं किया जाता। अंदर के नज़ारे बाहरी आंखों से नहीं देखे जाते और ना ही उस शब्द को बाहरी कानों से सुना जाता है। अभ्यास मन से करना है। इसमें शरीर पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने जो तत्वों का दृश्य देखा है वो संतोषप्रद है, परंतु जो सत्संगी सच्ची रूहानी तरक्की करना चाहता है उसके लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। 115। उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, इनकी चिंता न करें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अभ्यास करते रहें। हमारी प्रगति कैसी हो रही है इस बारे में सोच विचार करना हमारा काम नहीं है। हमें ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा करते हुए सब कुछ सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। एक सिपाही का काम लड़ना और हुक्म मानना होता है। युद्ध का संचालन करना और नतीजों पर गौर करना सेनापति का काम है। अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं और नामदान के समय दिए गए आदेशों का पालन करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी सब कुछ सद्गुरु स्वयं संभाल लेंगे। भजन सिमरन में नियमित रहने का पूरा यत्न करें। सोने से पहले कुछ देर तक सिमरन करें और जब भी समय मिले संत मत की पुस्तकें पढ़ें, परंतु अपने पर किसी प्रकार का बोझ न डालें। 116। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं और जीवन की बुराइयों तथा परेशानियों से बचने के लिए किसी न किसी विचारधारा या मत की तलाश करते हैं, परंतु सार पदार्थ की प्राप्ति तो केवल अंतर से ही हो सकती है। सब संत महात्माओं ने और बड़े महाराज सावन सिंह जी ने भी यही उपदेश दिया था। आप फरमाते थे अंदर जाओ, परंतु हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि अपने अंदर कैसे जाएं। संत अपने शिष्यों को इसकी युक्ति सिखाते हैं। जब एक बार शिष्य सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार अंदर जाता है तो फिर कोई संकट नहीं रहता और ना ही किसी प्रकार की सभा सम्मेलन आदि की जरूरत पड़ती है। 117। हमें मालिक से मिलाप की सही युक्ति जानने के लिए जितनी भी हो सके खोज करनी चाहिए। सत्य की खोज में लगाया गया समय बेकार नहीं जाता, परंतु जब जिज्ञासु को ये संतोष हो जाए कि जो मार्ग उसने चुना है वो हर पहलू से सही है तो उसे पूरी तरह से अभ्यास में जुट जाना चाहिए। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि संत मत का आदर्श बहुत ऊंचा है और वो किसी धर्म में दखल नहीं देता। जब तक सत्संगी संत मत के सिद्धांतों पर दृढ़ है वो किसी भी धर्म पर चलने के लिए स्वतंत्र है, परंतु शराब या नशीले पदार्थों और मांस, मछली, मुर्गी, अंडे आदि तथा इनसे बनी चीजों से परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो कृपया 6 महीने तक इन चीजों से परहेज करके देखें कि ऐसा करना आपको कहां तक ठीक बैठता है। 118। मैं आपके इस निश्चय की प्रशंसा करता हूं कि आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो अंदर बैठी शक्ति आपको इसका पुरस्कार देने में नहीं चूकेगी। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में कठिनाई होती है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास का समय बदल सकते हैं। वैसे सुबह के समय वातावरण शांत होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि अभ्यास इसी समय किया जाए। भजन में बैठने से पहले आराम करना लाभदायक होता है। सांस आने जाने तथा उन हलचलों की ओर जिनका आपने वर्णन किया है कोई ध्यान न दें तथा अपने ख्याल को भावों के बीच में रखकर मन ही मन लगातार सिमरन करें। जब भी समय मिले और कोई लिखने योग्य बात हो तो खुशी से लिख सकते हैं, परंतु ऐसा करना जरूरी नहीं है। 119। ये प्रकाश और रंग जो आपको कभी कभी दिखाई देते हैं सही हैं, इनका स्वागत करें, परंतु आपको चाहिए कि इन्हें निर्लिप्त भाव से देखें। इसका मतलब ये है कि अगर वे दिखाई न दें तो आप उन्हें याद ना करें और उन्हें देखने को न तरसें। अगर दिखाई दें तो खुशी से भूल ना जाएं तथा उनमें ही मग्न ना हो जाएं। ये सब तो केवल हमारे रास्ते में आने वाले दृश्य हैं।
जब ये दृश्य दिखाई दें तो उनके पीछे भागने की कोशिश न करें, बल्कि अपने ध्यान को आंखों के केंद्र पर रखते हुए उन्हें इस प्रकार देखें जैसे आप सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरों को देखते हैं, पर अपनी कुर्सी से उठकर पर्दे की ओर नहीं भागते। 120। आप हजरत ईसा को तभी देख सकेंगे जब आप उस मंडल में पहुंचेंगे जहां वे हैं, परंतु आप इससे नीचे भी उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं और उनके शब्द स्वरूप से संपर्क कर सकते हैं। वास्तव में संत महात्मा केवल मार्गदर्शन और रूहानी शिक्षा देने के लिए ही देह धारण करते हैं, परंतु उनका असली स्वरूप तो शब्द या नाम ही होता है। अगर कोई हजरत ईसा से मिलना चाहता है या उनकी शिक्षा की सच्चाई को जानना चाहता है, तो वो किसी देहधारी गुरु के मार्गदर्शन में संत मत पर चलते हुए इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकता है। परंतु यदि आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूंगा कि उनके जन्म और उनकी शिक्षा के बारे में जानने से आपको किस प्रकार लाभ होगा। आपका पहला और सबसे जरूरी उद्देश्य होना चाहिए अंतर में जाना। दूसरे शब्दों में, गहरे और लगातार सिमरन द्वारा आपको अपने शरीर को खाली करके अपनी संपूर्ण चेतनता को समेटकर तीसरे तिल में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप शब्द से जुड़कर अपना रूहानी सफर शुरू कर सकें। बाकी सब धीरे धीरे समय आने पर होगा। अपनी तरक्की की गति बढ़ाने के लिए मन ही मन हर वक्त 5 नाम का सिमरन करते रहें। जब भी आपको वक्त मिले या जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जो विशेष ध्यान की मांग न करता हो, जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों, या एक कार्य पूरा करने के बाद और दूसरे कार्य को शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए खाली बैठे हों, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हों जिसमें ज्यादा ध्यान की जरूरत न हो, तो मन ही मन सिमरन करते रहें। इससे आपको भजन के समय अपने ध्यान को आसानी से एकाग्र करने में मदद मिलेगी। 122। सत्संगियों की संगति अच्छी और लाभदायक है, बशर्ते कि बातचीत रूहानियत, भजन सिमरन, सद्गुरु या संत मत के सिद्धांतों के बारे में हो। सत्संग की चर्चा ध्यान को थोड़ा बहुत अंदर की ओर ले जाती है। 123। दृढ़ निश्चय से नियम पूर्वक अभ्यास करते रहें। अपने ध्यान को आंखों के केंद्र में रखकर सिमरन अर्थात 5 नाम का जाप करें। सिमरन को जितना हो सके वक्त दें और कम से कम रोज आधा घंटा शब्द धुन को सुनने में दें। इससे कई समस्याएं सुलझ जाएंगी और आपको रूहानी तरक्की में मदद मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ मिला है उसे पक्का और स्थायी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अनुभव आपको हुए हैं वे संतोषजनक हैं, परंतु ये आपकी मंजिल नहीं है। हमारा उद्देश्य तो शब्द के साथ मजबूती से जुड़ना है जो आपको ऊपर खींचेगा। सत्संगी ही नहीं बल्कि दूसरे अभ्यासी भी जब उनका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र होने लगता है, ऐसा महसूस करते हैं कि उनके मुंह या शरीर पर मकड़ियां चल रही हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं, इसकी ओर ध्यान न दें। 124। जहां तक फार्म पर बेकार बैलों का सवाल है, क्योंकि आप ना उन्हें काम में ले सकते हैं और ना उनके पालन का खर्चा उठा सकते हैं, उन्हें सिर्फ बेचा ही जा सकता है। परंतु आप उन्हें वध के लिए ना बेचें। आप उन्हें किसी ग्राहक को बेचें, कसाई या कसाई खाने को नहीं। ग्राहक से आप ये तो नहीं पूछते कि इनका वो क्या करेगा। एक बार बेच देने के बाद ये आप पर नहीं बल्कि ग्राहक पर निर्भर है कि वो उनका क्या करे। सत्संगी को किसी भी हालत में वध के लिए जानवर, मुर्गियां आदि पालने की इजाजत नहीं है। सूअर और मुर्गी पालने के सवाल का भी यही जवाब है। ये बातें तो सत्संगी के ख्याल में भी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का व्यापार करना तो जानबूझकर बुरे कर्मों को इकट्ठा करना है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका तथा अन्य देशों में भी ऐसे कई फार्म हैं जिनमें सूअर, मुर्गी तथा अन्य पशुओं को उनके मांस के लिए नहीं पाला जाता, पर फिर भी वे काफी लाभ पर चल रहे हैं। अगर आप मेहनत के साथ काम करें और फार्म का अच्छा इंतजाम करें तो आपको काफी फायदा हो सकता है और आप कर्मों का बोझ बढ़ाने से बच सकते हैं। सूअर और मुर्गी पालन द्वारा अपने कर्मों के बोझ को बढ़ाने की बजाय फार्म का कार्य अच्छी तरह चलाने से
आपको अपने पिछले कर्मों का हिसाब खत्म करने में सहायता मिलेगी। 125। ये अच्छा है कि आपने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए दूसरे तथा अधिक अच्छे साधनों को अपना लिया है। अगर आप भक्ति, प्रेम और लगन के साथ रोज नियम पूर्वक भजन सिमरन करते रहेंगे तो आपकी बहुत सी मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी और आप में ऐसी हिम्मत और शक्ति आ जाएगी कि बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा।